ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। आज ज्येष्ठ मास अमावस्या, कृतिका नक्षत्र, शुक्रवार का संयोग होने से आज पितरों के लिए किया गया पूजा पाठ अक्षय रूप से पितरों को मुक्ति को देने वाला है। आज शनि जयंती भी है। आज के दिन ही सूर्यपुत्र श्री शनिदेव का जेठ अमावस्या के दिन ही जन्म हुआ था। विशेष आज वट सावित्री व्रत है, यानी वट सावित्री व्रत, वट की महिमा। वट की महिमा को शास्त्रों में बड़े विधि विधान से, बड़े विस्तार के साथ में गाया गया है। हमारे ऋषि मुनि ने इस प्रकृति को धर्म के साथ जोड़ा, इसको पूजा के साथ जोड़ा, ताकि प्रगति जीवित रहे। वट वृक्ष को देव वृक्ष कहते हैं। ये देवताओं का वृक्ष है, क्योंकि वट वृक्ष के मूल में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु और अग्रभाग में देवादेव श्री महादेव का वास रहता है। अनेकों देवी देवताओं ने, ऋषि मुनियों ने एवं भक्त साधकों ने वट वृक्ष के नीचे ही कठोर साधना तपस्या के द्वारा अपने अभीष्ट वर वरदान की प्राप्ति की। इसलिए वट वृक्ष पूजनीय है। श्रीमद् भागवत में आया है, करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनवेशयन्तम वटास्य पत्रास पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। वट वृक्ष के पत्ते पर ही प्रथम चरण में भगवान श्री कृष्ण ने, जब प्रलय काल का समय था, प्रलय के अंतिम चरण में भगवान श्री कृष्ण ने मुनि मार्कंडेय को वट के पत्ते पर ही अपने बाल रूप के दर्शन दिए। भगवान श्री कृष्ण प्रलय काल के समय वट के पत्ते पर लेटे हुए हैं और अपना पैर का अंगूठा मुख में दिए हुए हैं। ऐसे बाल रूप के दर्शन भगवान श्री कृष्ण ने मुनि मार्कंडेय को वट के पत्ते पर दिए। इसलिए मुनि मार्कंडेय को भी अष्टम चिरंजीवी ऋषियों के अंदर गिना जाता है। प्रयागराज में गंगा तट पर मेणी माधव के निकट अक्षय वट वृक्ष है। जो भी भक्त प्रयागराज में संगम में स्नान करने गए हैं, उन्होंने अक्षय वट के दर्शन किए होंगे, या जो भी अब आगे दर्शन करने जाएं, वो वट वृक्ष के दर्शन अवश्य करें। भगवान श्री राम, लक्ष्मण एवं जानकी जी के साथ में वनवास के समय 5 वट वृक्षों की पंचवटी बना करके वनवास में वास किया। विशेषकर आज का दिन वट सावित्री का है।
थोड़ा सावित्री की महिमा को गाते हैं। मद्र देश के अश्वती धर्मात्मा पुण्यात्मा राजा थे। राजा ने संतान प्राप्ति के लिए ब्राह्मण आचार्य के द्वारा यज्ञ कराया और यज्ञ के माध्यम से ही राजा अश्वती को सावित्री जैसी कन्या रत्न की प्राप्ति हुई। आदिकाल में कन्याएं वर्ण का चयन स्वयं करती थीं, वर चयन करती थीं। जब सावित्री विवाह की युग हुई तो पिता के आज्ञा से सावित्री ने दुमतसेन के पुत्र सत्यवान को वर के रूप में स्वीकार किया। जब नारद जी को पता लगा कि सत्यवान की अल्प आयु है तो ये सूचना राजा अश्वती को दी। अश्वती ने अपनी पुत्री सावित्री को निर्णय बदलने के लिए कहा, पर सावित्री ने निर्णय नहीं बदला और कहा, हे पिताजी, आर्य कन्या वर का चयन एक बार करती है। आज भी हम जब अपनी बहन बेटी के लिए कन्या का पिता या भाई जब वर देखने जाते हैं और जब उसके लिए वर पक्का कर देते हैं, जिसको हम शुद्ध भाषा में वाक्दान कहते हैं, यानी हमने वाणी से कह दिया, तो वही वर निश्चित हो जाता है। उसी प्रकार सावित्री के नियमानुसार सत्यवान के साथ ही विधि विधान से शादी हुई। समय अनुसार सत्यवान का मृत्यु का समय आया, सिर दर्द हुआ और यमराज उनके प्राणों को लेकर चल दिए। सावित्री ने उनका पीछा किया। यम ने मुड़कर के सावित्री से कहा, हे देवी, इस संसार में मनुष्य मनुष्य का साथ है, आप सत्यवान के साथ नहीं चल सकती। फिर भी जब सावित्री नहीं मानी तो यमराज ने प्रसन्न होकर के सावित्री को वर मांगने के लिए कहा। प्रथम वर में सावित्री ने अपने माता पिता, जिसको सास ससुर हैं, सास ससुर के लिए नेत्र दृष्टि मांगी और जो शत्रुओं ने उनका राज छीन लिया था वो वापसी राज मांगा। दूसरा वरदान जब यमराज ने देने के लिए कहा, द्वितीय वरदान में अपने पिताजी के यहाँ पुत्र की प्राप्ति मांगी, यानी अपने भाई की याचना मांगी। तथास्तु यमराज ने कहा। फिर भी जब सावित्री ने यमराज का पीछा नहीं छोड़ा तो आज यमराज प्रसन्न होकर के तृतीय वरदान देने के लिए तैयार हुए। तृतीय वरदान में सावित्री ने पुत्रवती होने का आशीर्वाद मांगा। एक पतिव्रत धर्म के ऊपर यमराज भाव विभोर होकर के पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे करके आगे चल दिए। तो सावित्री ने कहा, महाराज, आप मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद देकर जा रहे हैं और मेरे पति को साथ लेके जा रहे हैं, ये दोनों कैसे हो जाएगा? यमराज अपने वचनों में ही बंध चुके हैं। अंत में अपनी हार मान करके सत्यवान के प्राणों को छोड़ करके अंतर ध्यान हो गए। सावित्री वापिस उसी वट वृक्ष के नीचे आती है जहां सत्यवान का शव पड़ा हुआ है। एक मात पतिव्रता धर्म के ऊपर सत्यवान भगवान का नाम लेते हुए पुनर्जीवित हुए। सत्यवान को जीवन दान मिला। इसीलिए सावित्री ने वट की पूजा की। इसीलिए आज के व्रत को वट सावित्री व्रत कहते हैं। सभी सौभाग्यवती मेरी माताएं बहनें इस व्रत को करती हैं। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ, जिस प्रकार सावित्री को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई, भगवान सब देवियों का अखंड सौभाग्य रखे। आप सबको आज के मंगलमय दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। हरि ओम।